नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इन दिनों एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है टीवी पत्रकारिता में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अचानक से विपक्ष को उन्होंने जो स्पेस देना चालू किया, तो उसके कुछ न कुछ तो कारण होंगे। एक तरफ से बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया और हर जगह केवल एक व्यक्ति का चेहरा, एक पार्टी की बात और एक पार्टी और एक सरकार की वाहवाही। इसके बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष को दिखाना चालू किया। इंडिया अलायंस की रैली की लाइव कवरेज सारे टीवी चैनल्स ने की। अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद ये परिवर्तन हुआ। मीडिया को आत्मज्ञान हुआ या उनको अपने सिद्धांतों और आदर्शों के बारे में कुछ एहसास हुआ हो, तो शायद उन्होंने अपना कुछ रुख बदला और इंडिया अलायंस को दिखाना चालू किया। अभी पिछले 2 दिनों से संजय सिंह जी को लेकर के एक तरफा कवरेज टीवी चैनल्स में हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय बासु जी, और संजय बासु जी से समझेंगे कि आखिर मीडिया में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने जिस विपक्ष का बिल्कुल एक तरह से किनारा कर दिया था मीडिया से, और विपक्ष को भी ये कहना पड़ा कि कुछ एंकर्स और कुछ लोग पत्रकारिता के नाम पे एक तरफा खबरें चला रहे हैं और उनका बाइकआउट भी किया। अचानक से सारे फिर फ्रेम में आ जाते हैं और उनकी मजबूरी ये बनती है कि वो इंडिया अलायंस की रैली को पूरा दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर काफ़ी देर तक बहस करते हैं और उसमें तो नैरेटिव खराब करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन लाइव कवरेज करना और संजय सिंह जी को जिस तरह से पिछले दिनों मौका दिया गया पूरी अपनी बात रखने का, ये बदलाव आप कैसे देखते हैं? क्या एकदम से उनको रातों रात कुछ अपने एहसास हुआ है कि उनके क्या दायित्व हैं उसका वो निर्वाह करने लगे, या क्या इसके पीछे की मंशा है उनकी, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा जितना जहाँ तक मेरा ज्ञान है, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो, तो हर दिन ना सुबह इन लोगों की एक एडिटोरियल मीटिंग होता है। अच्छा, इस बीच आपको एक बात और बता दें कि संजोयदा एक इनकी अपनी कंपनी है और बहुत दिनों से पत्रकारिता के साथ इनका एक लंबा अटैचमेंट है, और उस तरह से ये मीडिया से अटैच है और उसके अंदर और बाहर के सारे सिनेरियो को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं संजोयदा। तो ये जो सुबह का जो मॉर्निंग मीटिंग बोला जाता है, तो मॉर्निंग मीटिंग में रात 11 बजे जब अरविंद जी को गिरफ्तार किया जाता है, जेल लिया जाता है, और उसके बाद का जो इफेक्ट्स, रिपरकशन रातों रात चलते हैं, वो एक अनोखा। और भारत की स्वाधीन भारत के इतिहास में सिटिंग मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान जेल में डालना आज तक नहीं हुआ। उनको भी अपना विश्वसनीयता, जो बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, बरकरार रखना है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी खासतौर से मैं बोलूँगा, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर जो महारैली दिल्ली की ऊपर किया है, बहुत टीवी एडिटर्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी रैली कर सकते हैं, इतने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं एक मंच में। पूरा जो बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था इंडिया गठबंधन, उनके हिसाब से वो अचानक आ जाना, और उसमें श्रीमती केजरीवाल की भाषण, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। उसके बाद ना पब्लिक परसेप्शन खुल के आ रहा है। अब जितना भी दबाइए, घोर भाजपाई भी मन में शंका लेके बैठा हुआ है, ये तो गलत हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ, है ना। मतलब आपका कहना ये कि पब्लिक सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और लोगों को लगा कि लगातार नहीं देखेंगे तो टीवी एक तरह से बायकॉट कर रहे हैं लगातार। और आप देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने तो रेगुलर जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उसकी टीआरपी को भी मात करके आगे चला गया। तो ये मामला टीआरपी का भी हो सकता है। क्योंकि इन लोगों को जो स्पॉन्सरशिप मिलता है अपने प्रोग्राम की, ये चुनाव के टाइम पे हाईएस्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट, और वो टीआरपी के ऊपर निर्भर करता है। आप देखे होंगे सब प्राइम टाइम का वैल्यू ज़्यादा होते हैं। अगर टीआरपी हर हफ्ते डीप करते जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे। पब्लिक परसेप्शन में जब विरोधियों का आवाज और उसकी वक्तव्य सुनने की आग्रह पैदा हो रहा है, तो ये बाध्य है, दे आर बाउंड टू कम बैक।
अच्छा, वो इसमें महंगाई एक और फैक्टर ये है कि जिस तरह से यूट्यूब चैनल पे कुछ लोग बहुत पॉपुलर हुए और टीवी देखने वाला तबका यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ, ये एक तो बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण ये है कि उनकी खुद की विश्वसनीयता, उनकी टीआरपी, उनका एडवर्टीजमेंट, ये सारा कुछ जो कम पड़ा है, कमजोर पड़ा है, एक बड़ा कारण हो सकता बहुत बड़ा कारण है, कारण लोग सुनना चाहते हैं दूसरा व्यूज, और उसका संख्या बढ़ते जा रहे हैं। अगर अपने मतलब चलती भाषा में बोले तो भक्तों का संख्या घटते जा रहे हैं, और बाकी आम जनता का संख्या, दर्शक की संख्या है। अच्छा, इसमें बढ़ते जा रहे हैं। एक फैक्टर ये भी है कि इसका मतलब ये है कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है हकीकत में माहौल वो नहीं है, लोग वो नहीं देखना चाहते हैं, लोग कुछ और देखना चाहते हैं, हाँ। यूट्यूब की तरफ भागे। हाँ। तब इनको मजबूरी में ये सब दिखाना पड़ा। दूसरा ये है कि एक मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि इस समय कहीं भी चुनाव को लेकर चर्चा नहीं है, नेता भाषण दे रहे हैं, नेता अपना सब कुछ कर रहे हैं और रैलियां हो रही हैं, वहां तक सीमित पब्लिक है। के साथ आ लेकिन नहीं रहा है, पब्लिक में आपस में डिस्कशन जो गुमटी चौराहे चाय की दुकान पे होता था वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो बड़ा अच्छा आकलन उनका ये था, उनका कहना था कि ये कुछ और शो करता है। हाँ, बड़े बड़े पत्रकारों से मेरा भी जितना भी तो बातचीत हुआ है, जनता का जो साइलेंस है, आम जनता का जो साइलेंस है, वो एक खामोशी, जो जिसको कह सकते हैं अभी की खामोशी आने वाले तूफान का संकेत हो सकता है। कुछ और इंगित कर रहा है, कुछ आने वाले और तूफान का संकेत कुछ हो सकता है। और इंगित कर रहा है। मेरे ख्याल से अगले 7 दिन में आप और भी पलटवार देख सकते हैं, जो डेविएशन फ्रॉम एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर एक दल को हाईलाइट करना, वो घट जाएगा। अच्छा, तो ये तो बात हो गई मीडिया की एक पक्ष की कि उन्होंने इंडिया अलायंस को दिखाना चालू किया। आम आदमी पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से उन्होंने कवरेज दी है, वो उनकी एक मजबूरी है, उनकी कोई नैतिकता वैतिकता की बात मुझे तो कम से कम नहीं लगती है। दूसरा, इसी आपाधापी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो हवड़ तवड़ जैसी जो स्थिति है उसमें बहुत कुछ ब्लेंडर कर रहा है हमारा टीवी का जो जर्नलिज्म है, टीवी की जो पत्रकारिता है, उसमें बहुत कुछ वो ब्लेंडर कर रहे हैं। इस पे भी हम लोग बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि कहाँ कहाँ लैक है और किस तरह से फर्जी सर्वे दिखाए जाते हैं। वो उनके सर्वे में साबित हो रहा है किस तरह से उनके सारे सर्वे फर्जी हैं। इसको हम लोग साबित करेंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे, लाएंगे। इसको देखने के लिए अगली वीडियो तक का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रीज़न ये है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग किसी वीडियो में तर्कपूर्ण बात आपके सामने ला पाते हैं, तो इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम ये है कि आप इसको शेयर भी करें, लेकिन लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होता है कि ये फिर चैनल का जो वीडियो है ज़्यादातर लोगों तक जाता है। तो सारे चैनल को भले ही लाइक ना करें, लेकिन किसी में अगर तर्कपूर्ण बात आपको लगती है कि लोगों तक जानी चाहिए, उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।